हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग सीखेंगे फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक, हार्ट ब्लॉक का पहला चैप्टर फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक। तो ईसीजी में हम लोग क्या क्या फाइंडिंग्स देखेंगे कि पी आर प्रोलॉन्ग आएगा। पी आर प्रोलॉन्ग मतलब पी और आर का जो पी आर इंटरवल है, पी आर इंटरवल में मोर देन 5 मिलीमीटर ज़्यादा आएगा। मतलब एक लार्ज बॉक्स से ज़्यादा उसका ड्यूरेशन आएगा। क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स हम लोगों को नॉर्मल देखने को मिलता है, रिदम भी नॉर्मल है। एवी नोडल, इसमें एवी नोडल डिले होता है। एवी नोडल डिले कैसे होता है वो हम लोग एक्सप्लेन करके समझेंगे। सबसे पहले हम लोगों को हार्ट का जो कंडक्टिंग सिस्टम है वो हम लोगों को देखना होगा। पहले ये हो गया एसए नोड, ये हो गया एसए नोड, ये हो गया एसए नोड, ये हो गया एवी नोड। एसए नोड और एवी नोड से जो आने का टाइम लगता है उसमें डिले होता है, इसीलिए पी आर इंटरवल का ड्यूरेशन ज़्यादा आता है। 5 मिलीमीटर से ज़्यादा आता है। अब हम लोग देखेंगे जब एसए नोड पहले एक आर्ट्रियम दो आर्ट्रियम पहले एसए नोड लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम को डीपोलराइज करने के बाद फिर एवी नोड में इम्पल्स जनरेट करता है। उसके बाद वेंट्रिकल जो है वो जनरेट होता है। तो एसए नोड और एवी नोड के बीच का जो रिलेशन है, बीच का जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा डिले हो जाता है। इसीलिए हम लोग पी वेव को आर्टेरियल डीपोलराइजेशन के नाम से जानते हैं। आर्टेरियल या फिर आर्ट्रियम डीपोलराइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका क्या क्या कॉज आएगा, किस किस कारण से हो सकता है फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक का क्या कॉज होगा। पहला कॉज जो होगा वो जो हम लोग का वेगल है, वेगल टोन इंक्रीज हो जाएगा, इस कारण से हो सकता है। ठीक है, वेगल नोड इंक्रीज कुछ ड्रग्स के कारण हो सकता है, ड्रग इंड्यूस के कारण। तो जैसे बीटा ब्लॉकर के कारण हो सकता है। ठीक है, बीटा ब्लॉकर के कारण, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के कारण हो सकता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। दूसरा है अगर कोई पेशेंट डाइजॉक्सिन ले रहा है तो डाइजॉक्सिन के कारण हो सकता है, या फिर किसी पेशेंट का इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है यानी कि आईएसडी है तो उसमें भी हो सकता है। किसी पेशेंट का अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है तो भी हो सकता है। थैंक यू।